Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehndi Hassan and today I am here with a new topic of macroeconomics, that is central bank. Now let us begin the one by one topic. The central bank is the apex bank that controls the entire banking system of a country. It is the sole agency of issuing currency in our country. सेंट्रल बैंक जो है एपेक्स बैंक है, ये एक जो है रेगुलेटरी बैंक है जो पूरे इकोनॉमी के अंदर जितने भी छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स है अपनी कंट्री में वो सबको कंट्रोल करता है। और ये एक अकेला एजेंसी है जिसको अथॉरिटी मिला हुआ है कि वो करेंसी इशू कर सके। इन इंडिया रिजर्व बैंक, इन इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन अमेरिका फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑपरेट्स एज बैंक। ये सब जो है कुछ देशों के नाम हैं जिनका जो अपना अपना सेंट्रल बैंक है। सभी के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं ताकि जो है वो लोग अपने इकोनॉमी के अंदर जो है जितने भी फ्लक्चुएशन आते हैं उसको कंट्रोल कर सके। द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप ऑन 1668। सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो है विश्व में 1668 को स्वीडन में स्थापित किया गया था और वह इफेक्ट में कब आया था 1694 में, और उसी वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इस्टेब्लिश भी हुआ था। A common function that central bank performs in all economy of the world is that it control and manage the flow of credit and supply of money in economy। सेंट्रल बैंक का जो कॉमन फंक्शन है वो इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ मनी को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। Central Bank of a country have the executive right or monopoly right of issuing currency. This is called currency act. Central Bank has the executive right or monopoly right of issuing currency. This is called currency authority function of the central bank. Till the beginning of 20th century, central bank was known as bank of issuing. सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट, ये जो एक ओनली एक ऐसा एजेंसी है जिसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिला हुआ है, मोनोपोली राइट्स मिला हुआ है कि वो जो है करेंसी को इशू कर सकता है। सेंट्रल बैंक को 20th सेंचुरी के आसपास जो है इसको बैंक ऑफ इशूइंग भी कहा जाता था। नेक्स्ट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का ही बैंक है, वो जो गवर्नमेंट के लिए जो है तरह तरह के ये करैक्टर के अनुसार जो है वो परफॉर्म करता है। देखते हैं सेंट्रल बैंक वर्क्स एज ए बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अकाउंट होते हैं, उसको मैनेज करता है, उसको देखता है। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाय और सेल्स द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट के बिहाफ में जो है जो सिक्योरिटीज़ है, स्टॉक्स है, उसको परचेज भी करता है और सेल भी करता है। इसका जो लास्ट फंक्शन है एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन framing policies to regulate the money market. Central bank also offers loan to the government against securities or treasury bills. In a situation when its revenue fall short of its expenditure, then it's said to be as a deficit government budget. ये जो सेंट्रल बैंक जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी वर्क करता है। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको एडवाइस करता है कि किस तरह से मोनोपोली जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से फ्रेम किया जाए, कौन सा अच्छा से अच्छा जो है पॉलिसीज़ बनाया जाए जो कि जो अपना मार्केट में स्टेबिलिटी आए। और कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि फिर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो पूरी तरह से जो है नीचे चल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या कहा जाता है डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। इसमें क्या होता है
रेवेन्यू से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक सुपरवाइजरी रोल। ये जो है सुपरवाइजरी रोल करता है। ये बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक। ये जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं हमारे कंट्री के अंदर, कमर्शियल बैंक हैं, जो भी प्राइवेट भी बैंक है, वो सब को जो है कंट्रोल करता है, उसका देख रेख करता है, उसके अकाउंट को जो है हमेशा उसको मैनेज करते रहता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है उसको लोन भी देता है। इसमें है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन टू दी कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड रेपो रेट। और जिस रेट पे जो है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। ड्यूरिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय चेंजिंग ऑन CRR एंड SLR। CRR और SLR को जो है उसको उसमें चेंजेस लाकर जो है जो इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, उसको कंट्रोल भी किया जाता है। नेक्स्ट है लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। वी नो डैट कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटीज मैनी टाइम्स more than their cash reserve. The agreement were so fine long so as people confidence in the banking system of the country and they live up to banking exception that all the depositors do not show up to a single point of time to withdraw their deposits. The depositors are gripped by the fear that the बैंक में रन आउट इट्स कैश रिजर्व। इसको जो लेंडर्स एट लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जो ये सारे डिपॉजिटर्स और जो कंज्यूमर्स हैं उसको एक भरोसा दिलाता है कि जो ये अपना जो कमर्शियल बैंक है ये इसमें डिपॉजिटर्स का जो रिजर्व कैश है वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जो है वो रख सकते हैं। उनके ऊपर जो फैट है उसमें सिक्योरिटी के साथ जो है रख सकता है। उसमें जो है बहुत ऐसा भी होता है कि जो है कंज्यूमर जितने भी हैं उन लोगों को डर लगा रहता है। उन लोग जो है ये डर के जो वो इस तरह के डर से जो है जकड़े रहते हैं कि कहीं बैंक जो है उसका कैश रिजर्व जो है लेकर भाग ना जाए। तो इस पर भी जो है सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है। और जब कमर्शियल बैंक में जब मनी का अभाव हो जाता है तो उस वक्त जो है सेंट्रल बैंक लेंडर्स एट द लास्ट रिसोर्ट के ऊपर जो है काम करता है। जो है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लास्ट टाइम में भी जो है लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। Central Bank not only maintain the foreign exchange reserve but also exercise managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. Managed floating refers to the sale and purpose of foreign exchange with a view to achieve stability exchange rate to the domestic currency. ये जो है जो सेंट्रल बैंक है वह कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो है उस तरह से भी जो है काम करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो विदेशी करेंसी है इंटरनेशनल मनी जो है उसके जो वैल्यू को भी जो है कंट्रोल करता है। यदि उसके वैल्यू में कुछ उतार चढ़ाव आ जाएगा तो अपने जो इंटरनेशनल मनी मार्केट या फिर जो अपना एंटायर मनी मार्केट जो है उसमें जो स्थिति ख़राब होने का भी जो है चांस रहता है। इस तरह से जो है उसके करेंसी को मेंटेन करने के साथ साथ जो है अपने इकोनॉमी को भी स्टेबल रखता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस बाय मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट को जो है मेंटेन करते हुए जो है एक क्लियरिंग हाउस की तरह जो है सेंट्रल बैंक काम करता है। वो किस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। यदि पंजाब नेशनल बैंक के लिए जो है कोई 10,000 का चेक कटा है उसके नाम से और यूको बैंक के नाम से 15,000 का चेक कटा है। सेंट्रल बैंक का जो चेक था वो यूको बैंक के पास चला जाता है और यूको बैंक का चेक जो है सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। तो इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसका भी ज़्यादा होता है उसको उस हिसाब से कम कर दिया जाता है और जिसके पास ज़्यादा चला जाता है उसको उतना
कम कर दिया जाता है। इस तरह से जो है क्लियरिंग हाउस का भी जो है काम करता है, मेंटेन करके रखता है कमर्शियल बैंक के अकाउंट को। लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अपने कमर्शियल बैंक के अंदर जो है कंज्यूमर्स को जो है इनकरेज किया जाता है, अच्छे से अच्छे पॉलिसीज़ उसको जो है बताए जाते हैं, ताकि जो है जो कंज्यूमर्स है बैंक की तरफ जो है अट्रैक्ट हुए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मनी का फ्लो कर सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू द इकोनॉमी। It implies increase or decrease in the supply of money by regulating the creation of credit by the commercial bank. The central bank needs to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation. During inflation, the supply of money is restricted, and during deflation, the supply of money is liberalized. वही है कि जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है तो जो सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है उसको जो है रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, तब तक जो है इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। और जब डिफ्लेशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लो कर दिया जाता है। कमर्शियल बैंक के थ्रू जो है नए से नए पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, कम से कम ब्याज पर जो है कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से जो है मनी मार्केट में जो है स्टेबिलिटी बना रहता है। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक और इसका फंक्शन। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका जो नोट्स है इन डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने आपके जो सर्कल्स है उसमें शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए यूज़फुल बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोज़।